Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 9 for a class 6 of a subject Oxford Progressive English. And now we will read unit number 19 from the grammar sentences. Okay, ये आपका lesson number 14 है sentences का on the grammar. Now let's start sentences. अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि सेंटेंसेस क्या चीज़ है. डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन वी राइट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर. वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो स्पीच होती है हमारे पास वो ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम स्पीकर जो बोलने वाला होता है हम उसके एक्चुअल्स जो उसके रियल जो उसके फैक्ट पर मबनी अल्फाज होते हैं हम उनको लिखते हैं. We put inverted commas around the spoken words. अब उसके स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं हम उसको क्या करते हैं उसके इर्द गिर्द क्या लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपके सामने यहाँ पे उन्होंने कोट किया हुआ एग्जाम्पल मिसाल. डिड यू गो टू द फ्लावर शो येस्टरडे. क्या तुम कल फूलों की नुमाइश पर गए थे. तो आप वो यहाँ पे देखें कि ये जो है क्या है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है. इट्स मीन कि ये क्या है स्पीकर्स है बोलने वाला है. तो आस्क्ड हेलन ने पूछा. तो ये मतलब कि हेलन की स्टेटमेंट को उन्होंने यहाँ पर अलग से उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस कर दिया है और उसको डायरेक्ट स्पीच का नेम दे दिया है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी राइट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. ये इसके आप लोग इसकी डेफिनेशंस भी कोट कर सकते हैं. द सेम सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज. और इसी तरह से हम इसी सेंटेंस को ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है इसी को हम किसी और अनदर वे में भी लिख सकते हैं. वो कैसे कि हेलन आस्क्ड. जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे हेलन आस्क्ड डिड यू गो टू द फ्लावर शो येस्टरडे. स्टेटमेंट सारी की सारी वही है लेकिन क्या है कि अब जो पूछने वाला है उसको हम लोगों ने बिफोर दिस सेंटेंस कर दिया है. ओके. समटाइम वो स्प्लिट द स्पीकर्स वर्ड. और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं स्पीकर्स के जो वर्ड्स होते हैं हम उनको अलग कर देते हैं. ठीक है. जैसे कि अभी यहाँ पर हमने किया है. अब इसके एग्जाम्पल में देखें कि आई वेंट टू अ फ्लावर शो येस्टरडे. मैं प्रीवियस डे जो येस्टरडे आपका गुजरा हुआ दिन होता है मैं गया था. सेड रीटा. रीटा क्या कहती है मैं गई थी. ठीक है ये लड़की है. ये आगे से उसको आंसर करिए. रीता कहती है कि मैं येस्टरडे क्या था फ्लावर शो फूलों की नुमाइश पे गई थी. एंड आई बॉट सम रेयर प्लांट्स फ्रॉम हेयर. और मैंने वहाँ से कुछ बहुत ही नायाब पौधे खरीदे. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पहली स्टेटमेंट को क्या किया यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मतलब कि इसको क्या किया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा और उसके बाद उसी की सेकंड स्टेटमेंट को भी यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये वर्ड्स तो रीटा ही कह रही है. ठीक है. लेकिन क्या हुआ इसकी सारी स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया है दो हिस्सों में. When we split the spoken words, जब हम spoken words को तोड़ते हैं अलग करते हैं we have to be very careful with the punctuations. तो हमें क्या है punctuations का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है. In the above case the sentence have been split by the word said Rita. अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल ऊपर है कि the sentences जो है इसको क्या है जो रीटा ने कहा है उसको हमने तोड़ दिया है अलग कर दिया है. सो देयर आर टू सेट्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. तो हमारे पास क्या होंगे अब दो सेट हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होंगे. एंड द कॉमा आफ्टर रीटा. और क्या लगेगा रीटा के बाद यहाँ पर कॉमा की यहाँ पे ये पंक्चुएशन लगेगी. ठीक है. नाउ रीड दिस सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को पढ़े. आई वेंट टू द फ्लावर शो येस्टरडे सेड रीटा फुल स्टॉप है. फ्रॉम देयर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस. वो कहते हैं कि मैं क्या थी कि येस्टरडे फ्लावर शो जो फूलों की नुमाइश थी मैं वहाँ गई थी और उसके बाद मैं वहाँ से अपनी दोस्त के घर चली गई. दिस टाइम अगेन देयर वॉज टू सेट ऑफ सेंटेंसेज स्पोकन बाय द रीटा. अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें भी रीटा ने क्या किया है दो सेंटेंसेज को क्या किया है अलग अलग यहाँ पर कोट किया गया है. देयर आर टू सेट्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. इसमें भी अब क्या करेंगे हम लोग टू जो है सेट्स को इन्वर्टेड कॉमास को पुट करेंगे एंड वी पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर रीटा. और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे रीटा के बाद फुल स्टॉप मेंशन करेंगे. दिस इज बिकॉज ये इसलिए वी हैव स्पोकन टू सेंटेंस विच आर नॉट लिंक टू ईच अदर बाय एनी कंजक्शंस. वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे फुल स्टॉप इसलिए लगाया है कि इनके दरमियान जो है कोई लिंक नहीं बनता. जैसे यहाँ पर क्या बना था
कि फ्लावर शो में गई थी और क्या किया था कि कुछ रेयर प्लांट्स में लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि मैं फ्लावर शो में गई थी, लेकिन उसके बाद मैं क्या किया, कहाँ चली गई, अपनी फ्रेंड के घर चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका लिंक नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, जबकि यहाँ पर हम लोग कॉमा को इंसर्ट करेंगे। ओके, इसकी एग्जाम्पल में देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड। अब इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अंडरलाइन द स्पोकन वर्ड्स। अब इसको अंडरलाइन करना है जो स्पोकन वर्ड्स हैं। दिस बुक इज प्रीशियस टू मी, वो कह रहे हैं कि ये बुक मेरे लिए बहुत खास है। सेड नेटी, नेटी कहता है बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड टू मी, ये मुझे गिफ्ट की गई थी बाय माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू ने या नाना अबू ने। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर, अब देखिए नेटी की दो स्टेटमेंट्स हैं, तो अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे इसका लिंक बन रहा है, लिंक बन रहे हैं ना कि बुक ही है और दी किसने थी, तो इनके दरमियान लिंक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेटी के बाद फुल स्टॉप के बजाय कॉमा आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बुक, यहाँ का बुक में जिक्र होता और बुक के अलावा यहाँ पे कोई जिक्र होता तो हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते, लेकिन अभी क्या है, ये बुक का है जिक्र है और यहाँ पर भी बुक ही से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर कॉमा की सूरत लगाएंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दिस बुक इज प्रीशियस टू मी, क्योंकि ये उसके स्पोकन वर्ड्स हैं और ये भी इसी ने ही बोला है, नेटी ने। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं लेट हो गया, मतलब कि बहुत सॉरी, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं लेट होने पर माजरत खा हूँ। सैड एन कहता है एक्चुअली वी लॉस्ट अवर वे, क्योंकि हम लोग रास्ता भूल गए थे। अब देखिए अगेन इसमें बात आ रही है, एन ही कह रहा है, दो स्टेटमेंट्स बोल रहा है और हो क्या रहा है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब इसके दरमियान भी लिंक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा को प्लेस करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पे कोई और बात होती तो वो हम लोग करते। अब इसमें अंडरलाइन कर लें कि वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली वी लॉस्ट अवर वे। ओके, थर्ड में देखिए, वेयर इज द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स आई गेव यू, चॉकलेट्स का बॉक्स किधर है, चॉकलेट्स की बॉक्स किधर है जो मैंने आपको दी थी, आस्क्ड शीना। अब इसके अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट दी हुई है, वो जो शीना है वो पूछ रही है कि मेरे चॉकलेट्स बॉक्स जो मैंने दिए थे वो कहाँ पर है, तो आप जस्ट ओनली अंडरलाइन करें दिस वर्ड को, क्योंकि यहाँ पर अभी उन्होंने स्पोकन का बोला हुआ है कि आप स्पोकन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। द फायर फाइटर शाउटेड, फायर फाइटर ने चिल्लाया, लेडीज डोंट पैनिक, लेडीज मत पैनिक क्रिएट करें, मत खौफ ज़दा हो, मत हिरास फैलाएं। वी आर कमिंग टू रेस्क्यू यू, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि क्या फायर फाइटर, अब यहाँ पे दो है, यहाँ पे ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या है, अलग अलग जो है ना इसकी स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने इसको अंडरलाइन किया, ये पूरे वर्ड्स को। आई डोंट लाइक साइंस एंड मैथ्स सैड ग्रेस, ग्रेस कहता है कि मुझे साइंस और मैथ अच्छी नहीं लगती। आई लाइक इंग्लिश एंड हिस्ट्री, तो मुझे क्या पसंद है, इंग्लिश और हिस्ट्री। और ये बोल कौन रहा है, ग्रेस बोल रहा है, दिस वन भी एंड दिस वन भी, ये दोनों ही इसके स्पोकन है। द वर्ड सैड, टोल्ड, आस्क्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब्स। अब देखिए ये जो पूछा जाता है, जिसमें कहा जाता है, जैसे कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड पूछा जाए, ठीक है, जैसे दिस वन सेड, तो यहाँ पे बताते हैं कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स। देयर आर अदर वर्ड्स टू विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सैड और टोल्ड, हम इसके अलावा सैड और टोल्ड के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस में देखें, हम यहाँ पे जो सेकेंड बता रहे हैं कि कॉपी दीज सेंटेंसेज इन योर नोटबुक एंड पंक्चुएट देम प्रॉपरली। अब इनको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं आपने। अब यहाँ पे देखें कि दो स्टेटमेंट्स थी, अब जो रिलेटेड है उसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाना है कि जो लिंक्ड करती हैं आपस में, उनमें हम लोगों ने कॉमा लगाना है, और अगर वो आपस में लिंक दोनों स्टेटमेंट्स नहीं करी तो क्या होगा कि फुल स्टॉप हम लोग मार्क करेंगे। Remember, a sentence begins with a capital letter and the ends with a full stop or question mark। वो कह रहे हैं कि जो आपका सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और फुल स्टॉप पर ख़त्म होना चाहिए, या उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क में क्या किया, सबसे पहले y को कैपिटल कर दिया। यू हैव डन मच बेटर दिस टाइम, तुमने इस दफ़ा बहुत अच्छा काम किया। सेड द कोच, कोच ने कहा, बट लेकिन
विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिस यू विल डू मोर बेटर। तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ी सी और एफर्ट करने से, मेहनत करने से क्या करोगे, प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है विल यू कम। अब इसमें ये कि पंक्चुएशन मार्क्स दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स उसके कोच ने कही हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखेंगे और यहाँ पर आप लोग कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक कर रही हैं। अब डब्ल्यू इसमें भी बड़ा कर रहे हैं कि विल यू कम विद मी टू द लाइब्रेरी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। मैरी आस्क्ड रेमी, मैरी ने रेमी से पूछा आई नीड टू गेट सम बुक्स फॉर द रेफरेंस बुक, मुझे कुछ किताबें अपने काम के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये भी अगेन इसमें यहाँ पर यही जो है आपके पास कोमा आएगा, इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं तो इन दोनों को आपने इनकोड करना है या इनक्लोज करना है। इन केस यू नीड टू गेट इन टच विद मी, अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे राब्ते में रहना चाहते हो, सेट द टीचर, अगर उसने कहा यू कैन ऑलवेज रिंग मी अप, तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स है टीचर की, तो अब आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखनी है और ये भी इसके अंदर कॉमा आएगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर आपने मेंशन करना है। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू राइट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द शो, वो कह रही है कि ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो है ड्यूरिंग शो जो है प्रोग्राम के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन्स ऑफ कर दें। सेट द प्रोग्राम कन्वेनर, तो प्रोग्राम चलाने वाला जो एंकर था उसने उनको कहा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप जो एंकर ने बोलने वाला था उसको यहाँ पे ये आप लोग फुल स्टॉप के साथ या इन्वर्टेड कॉमास के साथ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। ये आपने प्रैक्टिस अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी है। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।